नमस्कार दोस्तों। आदि पुरुष नाम की एक फिल्म आ रही है और उसके ट्रेलर को लेकर के घमासान मचा हुआ है। और मैंने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं, बहुत सी चर्चाएं मैंने पढ़ी। मतलब इस समय अगर आप YouTube सर्च करें तो आपको सबसे अधिक अगर वीडियोस किसी चीज़ पर मिलेंगे तो वो आदि पुरुष पर मिलेंगे कि उसने किस तरीके से राम जी के कैरेक्टर को या रावण के कैरेक्टर को या हनुमान के कैरेक्टर को या सीता के कैरेक्टर को किस तरीके से वह गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, गलत तरीके से बता रहा है। हालांकि अभी आदि पुरुष का सिर्फ टीजर लॉन्च हुआ है। टीजर समझिए कि ट्रेलर से भी एक छोटी सी चीज होती है जिसमें सिर्फ एक इंट्रोडक्शन टाइप की बातें होती हैं कि एक फिल्म ये बन रही है और इस फिल्म के में ये कैरेक्टर्स हैं और एक हल्का सा आपको जो है कि हिंट किया जाता है कि यह फिल्म क्या है, किस विषय पर है। उससे थोड़ा सा विस्तार में ट्रेलर में चीजें सामने आती हैं और उसके बाद से हमारे सामने फिल्म आती है। तो आदि पुरुष फिल्म का एक टीजर आया है और उसमें राम, रावण, हनुमान, सीता इनके कैरेक्टर को लेकर के बहुत सी चीजें यूट्यूब पर छा चुकी हैं और एकदम पूरा घमासान मचा हुआ है कि किस तरीके से हिंदू धर्म को लेकर के, जो हिंदू धर्म के पौराणिक कथाएं हैं या हिंदू धर्म के जो अवतार हैं हमारे, उनको लेकर के किस तरीके से इसमें चीज़ों को कहा गया है और बताया गया है। और वो उन चीज़ों से बिल्कुल अलग तरीके से चल रहा है जिस तरीके से हमने आज तक उनको देखा है। इस आदि पुरुष की तुलना कहीं ना कहीं रामायण के किरदारों से की जा रही है। राम की तुलना अरुण गोविल के किरदार से की जा रही है, सीता की तुलना दीपिका के कैरेक्टर से की जा रही है, हनुमान की तुलना दारा सिंह के कैरेक्टर से की जा रही है और उसी तरीके से रावण की भी तुलना की जा रही है। अब इन सब को लेकर के एक अजीब सा विरोधाभास मचा हुआ है। हर कोई इसकी आलोचना करने पर, आदि पुरुष की आलोचना करने पर लगा हुआ है कि राम को मूंछों में क्यों दिखाया गया है या हनुमान को मूंछें हटा दी गई हैं, सिर्फ दाढ़ी में दिखाया गया है, रावण का ये कैसा कैरेक्टर है, उसका हेयर कट कैसा है, सीता ने ये किस तरह की साड़ी पहनी हुई है, और इस तरह की तमाम चीज़ें चल रही हैं सोशल मीडिया में। ट्विटर पे भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पे भी बहुत सी चीज़ें चल रही होंगी। हालांकि आजकल मैं फेसबुक पे बिल्कुल एक्टिव नहीं हूँ और मैं फेसबुक बहुत कम अब यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, मुझको लगा कि मुझे भी थोड़ा सा अपने विचारों को इसमें एक सार्वजनिक करना चाहिए, अपनी बातों को रखना चाहिए। और अगर होता ये है कि अगर आपके विचार आम जनमानस के विचार से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े डिफरेंट होते हैं या उनके लाइन में नहीं है, तो आप अपने विचारों को सार्वजनिक करने से परहेज करते हैं। आपको लगता है कि क्या ज़रूरत है मुझे अपनी बातों को रखने की, और बहुत ढेर सारे लोग हैं जो अपनी बातों को रख रहे हैं, तो वो मैं रखूं या न रखूं क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मेरे ख्याल से फ़र्क पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इकलौते आदमी हैं जो इस तरह की सोच को आप रखते हो सकता है कि दूसरे लोग भी इस सोच को रखते हो। तो ज़रूरी है कि अगर एक पक्ष अपने विचारों को रख रहा है तो दूसरा पक्ष उन विचारों को न रखे, दूसरे पक्ष को भी रखना चाहिए। अपनी बातों को कहने में कोई बुराई नहीं है। भगवान राम, सीता, हनुमान जी, रावण, इन सबके कैरेक्टर, इन सबकी जो विशेषताएं हैं, हम बड़े छोटे थे जब रामायण आया करती थी दूरदर्शन पे और हम लोगों ने उसको देखा था। अरुण गोविल का किरदार हमारे ज़हन में एकदम घुस चुका किरदार था। अगर हम आंखें बंद करके भगवान राम के बारे में अगर हम सोचते हैं तो अरुण गोविल का ही किरदार हमारे सामने निकल के आता है। वह स्थिति माता सीता की है। हनुमान जी के बारे में जब हम कल्पना करते हैं तो हमारे सामने दारा सिंह के अलावा और किसी का कैरेक्टर नहीं आता है। वही स्थिति रावण की। हम जिन किरदारों को देख चुके हैं, जिन किरदारों के हम अभ्यस्त हो चुके हैं, उन किरदारों के अलावा कोई भी दूसरा किरदार हमें आसानी से स्वीकार्य नहीं हो पाएगा। ये एक मानो एक स्वभाव है। और क्योंकि टेलीविज़न उस समय नया आया था, घर घर में अभी उस तरीके से टेलीविज़न नहीं था। मुझे याद है रामायण देखने के लिए हम लोग दूसरे के घरों में जाते थे, और मैं आपको बताऊं कि रामायण देखने के लिए हम लोग एक मुस्लिम परिवार के घर में जाते थे।
वहाँ पे हम लोग रामायण देखते थे। तो वो एक अलग दौर था, एक अलग समय था। और रामायण, महाभारत, श्री कृष्णा, ये सब हम लोगों ने दूसरों के ही घरों में देखा है, अपने घरों में बहुत नहीं देख पाए, क्योंकि हमारे घर में भी उस समय उतनी टीवी की पहुंच नहीं थी। उसके बाद से चीज़ें बदली, बहुत कुछ चेंज हुआ। तो रामायण का एक जो कैरेक्टर जो हमारे दिमाग में बैठा है वो उसी समय का बैठा है। और वो कैरेक्टर, वो बिल्कुल, जब हम लोग आज वो धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं, और जब उन किरदारों को हम लोग जब पढ़ते हैं कि किस तरीके से लिखा गया है, तो हमारे जहन में वही किरदार चलते रहते हैं। अब आज के समय में रामायण, जो पता नहीं कितने एपिसोड की एक सीरीज रही होगी, उसको 2.5-3 घंटे की एक फिल्म में समराइज किया गया है। समराइज करने का मकसद तो एक ही है कि इस फिल्म को कॉमर्शियली हिट बनाना है और हिट बना करके पैसे कमाने हैं। तो अब उस जमाने की रामायण को जब आप पैसे कमाने के मकसद से आज के परिवेश में जब आप ढालेंगे, तो जाहिर तौर से बहुत से कैरेक्टर का बदलाव हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब VFX का ज़माना है, बहुत सी चीज़ें मॉडर्नाइज हो जाएंगी, जो स्क्रीन पर आपको देखने में भव्य लगे, जो आपको प्रोत्साहित करे उस फिल्म को आप इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखें। अब उस प्रयास में, उस चक्कर में प्रभास का कैरेक्टर जो भगवान राम का है, रावण का कैरेक्टर जो सैफ अली खान का है, सीता का कैरेक्टर जो कृति सैनन का है, और हनुमान का कैरेक्टर, मुझे नहीं पता हनुमान का कैरेक्टर किसने प्ले किया, उसका जो कैरेक्टर है, वो सब कुछ VFX से प्रभावित है। जो परिदृश्य दिखाए जा रहे हैं, जो पहाड़, जो नदियाँ, जो झरने, जो वादियाँ, ये सब जो भी दिखाई गई हैं, निश्चित तौर पर वो VFX के ही प्रभाव में वो सारी चीज़ें उस तरीके से दिख रही हैं। इस समय जो चर्चा हो रही है कि गेटअप ऐसा क्यों बनाया गया, भगवान राम का कैरेक्टर या सीता का कैरेक्टर, रावण का कैरेक्टर, हनुमान का कैरेक्टर ऐसा क्यों बनाया गया। इसको कॉमर्शियली सक्सेस बनाने के लिए, या आज की युवा पीढ़ी को ये अपील करे, ऐसा बनाने के लिए इन कैरेक्टरों को संभवतः ऐसा बनाया गया है। मुझे व्यक्तिगत समस्या इन कैरेक्टरों से तब तक नहीं है, मैं बता रहा हूं इस बात को, मुझे व्यक्तिगत समस्या इन कैरेक्टरों से तब तक नहीं है जब तक यह रामायण की कहानी से डिफर नहीं है, जब तक यह अधर्म पर धर्म की विजय को दिखा रही है, जब तक यह असत्य पर सत्य की विजय को दिखा रही है, जब तक यह अंधकार पर प्रकाश की जीत को दिखा रही है, तब तक मुझे कोई वजह नहीं दिखती कि मैं इन चीज़ों को लेकर के बहुत एग्रेसिव होकर के, या बहुत इस तरीके से कि क्यों हमारे भगवान राम को या हमारी माता सीता को या हमारे हनुमान जी को इस तरीके से दिखाया गया। कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि आज का तो दौर ही कुछ ऐसा हो गया है कि आप अगर थोड़ा सा भी डिविएट इधर उधर हो जाए तो आपके ऊपर जो है आलोचनाओं की बौछार कर दी जाएगी। लेकिन जब तक यह फिल्म, यह आदि पुरुष नाम की फिल्म रामायण के संदेश से जुड़ी हुई है, रामायण का संदेश यही है कि रावण की हार है, राम की जीत है। रामायण का संदेश यही है कि आप चाहे जितने भी बड़े प्रतापी हों, जितने भी बड़े आप विद्वान हों, अगर आपने गलत कार्य किया है तो आपको पराजित होना है। असत्य है आप तो सत्य की आपके ऊपर जीत होनी है। जब तक यह चीज, यह संदेश, यह एक मूल, एक वाक्य जिसको आप कहेंगे, जब तक आदि पुरुष में इस संदेश को समाहित किया गया है थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ, तो मैं मानता हूं कि यह ठीक है। हमारी चीज़ों में यह चीज़ कहीं ना कहीं है, इतनी अंडरस्टैंडिंग हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे हम किसी मंदिर में जाएं और मंदिर बड़ा भव्य हो, बड़ा विशाल हो, उस मंदिर की सीढ़ियां मार्बल से सुसज्जित हों, उस मंदिर का जो परिसर हो पूरा सफ़ेद मार्बल से चकचक हो। आप मंदिर के अंदर प्रवेश करें, मंदिर की
पिलर्स, मंदिर के जो ढांचे हैं वो एकदम चकचक हो, मंदिर की छतें नक्काशीदार हो, और इन सब चीज़ों को आप देखते हुए जब आप मुख्य गर्भगृह तक पहुँचे, वहाँ किसी भी देवता की, विष्णु भगवान की या राम की या कृष्ण की, जिसकी भी एक सुसज्जित एक मूर्ति हो, आप जाते हैं उस मंदिर को, उस देवता को प्रणाम करते हैं, अपना शीश नवाते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और चले आते हैं। उसके बाद से जब आप आंखें बंद करते हैं और आंखें बंद करके उसकी कल्पना करते हैं कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें थी, आप देवता की कल्पना ही नहीं कर पाते। आप बस सीढ़ियाँ, चबूतरे, पिलर्स, वो नक्काशीदार छत, आप उसी में अगर उलझे रह गए, आप देवता तक नहीं पहुंच पाए। यद्यपि कि आप वहां तक गए थे, आपने दर्शन किया था, लेकिन आपको आपके दिमाग में वो देवता की छवि वो क्या थी, वो आपके दिमाग में आ ही नहीं रही है। आप तो बस सीढ़ियों, चबूतरों, पिलर्स और वो नक्काशीदार छतें उसी में उलझे हुए हैं। देवता तक तो आप पहुंच ही नहीं पाए। जबकि मंदिर बनाने का मकसद तो ये था कि आप देवता तक आते, देवता की छवि को निहारते, देवता के दर्शन करते, लेकिन आप मंदिर का दर्शन करने में लगे रह गए, देवता तक तो पहुंचे ही नहीं। कोई भी फिल्म अगर बनती है, उस फिल्म का मकसद क्या है, मोटो क्या है, वह फिल्म क्या संदेश दे रही है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि उसके कैरेक्टर का गेटअप कैसा है, वो उसका हेयर कट कैसा है, उसकी दाढ़ी कैसी है, उसकी मूंछ कैसी है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसके परिधान कैसे हैं। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस फिल्म का मैसेज क्या है और कितने इंपैक्ट के साथ वह फिल्म अपना मैसेज आपको दे रही है। तो आदि पुरुष फिल्म का भी किसी भी चीज के बारे में चर्चा करने से पहले, जब तक आपने फिल्म नहीं देखी, जब तक मैंने फिल्म नहीं देखी, आपने फिल्म नहीं देखी, सिर्फ एक टीजर आउट हुआ और टीजर आउट होने पर उसके कैरेक्टर्स के गेटअप को लेकर के हम अपनी एक उग्र प्रतिक्रिया देना शुरू कर दें, यह कोई मैच्योरिटी नहीं है। मेरे ख्याल से यह बहुत बहुत जल्दी की जा रही है किसी भी चीज को लेकर के अपने विचार व्यक्त करने में, जब तक यह फिल्म उस संदेश से विचलित न हो जाए। अगर यह फिल्म ये दिखाने लग गई कि हाँ, रावण भी बड़ा जो है बलशाली और बड़ा महान आदमी था और वो राम के ही बराबर में आ खड़ा हुआ, जब तक इस तरीके का डेविएशन न कर दे ये फिल्म, तब तक कोई बहुत मतलब नहीं है। लेकिन आज के समय में इस तरह की बातें कहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मुझे नहीं लगता कि YouTube पे बहुत ज़्यादा इस तरह के कोई वीडियोस पड़ेंगे या बहुत ज़्यादा लोग इस तरह के अपने विचार प्रकट करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी ये सोच है कि मेरे लिए फिल्म के प्रेजेंटेशन मायने तो रखता है, लेकिन प्रेजेंटेशन से ज़्यादा मायने रखता है कि फिल्म का संदेश क्या है और फिल्म कहीं अपने उस मूल संदेश से भटकी तो नहीं है। अगर यह भटकाव उसके अंदर नहीं है, जो मुझे नहीं लगता कि होगा, अगर यह भटकाव नहीं है तो ठीक है, कोई ऐसी बहुत समस्या नहीं है। आफ्टर ऑल हम हिंदू हैं, और अगर हम हिंदू हैं तो हम अपनी बात को उस तरीके से रखेंगे, उस तरीके से हमें प्रेजेंट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।